ब्रदर से पूछ लो। हम्म? मैं 6:35 या 40 का है। 6:35 का है। अरे मेरी तबीयत खराब है इस वजह से, नहीं तो मैं पहले ही आ गया था 6 बजे। स्टीफन भाई वो काम पे से आते हैं ना डायरेक्ट। उमेश भाई अगर करता है 6 बजे से पहले ही आया वो। क्या बोल रहे हैं? अरे टेंशन भी लेता है। ये लड़की मैं बीट नहीं दे रहा, हाल ले उसको ही करेंगे भजन। हाँ। Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Mic check करो. Hallelujah. 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 Hallelujah.
धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी। आप सभी का हम स्वागत करते हैं आज के फेसबुक लाइव में। फास्टिंग प्रेयर के पहले दिन आप सभी का हम स्वागत है। आइए प्रार्थना करते हुए आज की सभा का हम शुरुआत करें। धन्यवाद राजा। थैंक यू जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सभी मिलकर प्रार्थना करें। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं खुदावंद। फिर से एक बार परमेश्वर आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं परमेश्वर। यस परमेश्वर खुदावंद, आज फिर इस संध्या समय में परमेश्वर आपकी आराधना आपके वचनों पे सुनने के लिए परमेश्वर ये समय दिया, इसके लिए धन्यवाद पिता। यस परमेश्वर, हर एक भाई हर एक बहन जो आज हमारे साथ जुड़े हैं परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आज के आराधना के द्वारा परमेश्वर, आज के वचनों के द्वारा प्रभु जी आप छुए परमेश्वर। सारे वचनों में प्रभु जी, सारी आराधना में आपकी अगुवाई आपकी उपस्थिति मांगते खुदावंद। वचन सुनाने वाले दास को परमेश्वर आपके हाथों में समर्पित करते हैं खुदावंद। यस प्रभु जी, सारी महिमा सारा आदर प्रभु जी आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं खुदा। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आए उस परमेश्वर की हम स्तुति करें, मिलकर उसकी जय जयकार करें। हालेलुया। सभी जन मिलकर जहां भी आप ताली बजाते हुए स्तुति करते हैं उसकी। थैंक यू जीसस। तालियां बजा के हालेलुया स्तुति करेंगे, प्रभु यीशु की स्तुति करेंगे। ओ हालेलुया स्तुति करेंगे, प्रभु यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। क्रूस पर जीवन दिया और रक्त भी बहाया, क्रूस पर जीवन दिया और रक्त भी बहाया। पापों को मिटा के पवित्र करके मुक्ति भी दिया है। पापों को मिटा के पवित्र करके मुक्ति भी दिया है। हालेलुया स्तुति करेंगे, प्रभु यीशु की स्तुति करेंगे। ओ हालेलुया स्तुति करेंगे, प्रभु यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। सदा मैं स्तुति करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा। साथ मिलकर सदा मैं स्तुति करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा। पवित्र आत्मा से भरपूर होकर तेरे लिए जीऊंगा। पवित्र आत्मा से भरपूर होकर तेरे लिए जीऊंगा। हालेलुया स्तुति करेंगे, प्रभु यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया स्तुति करेंगे, प्रभु यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के पास आओ और मुक्ति को
अपनाओ, यीशु के पास आओ, यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष वो देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष वो देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति करेंगे, प्रभु यीशु की स्तुति करेंगे। ओ हालेलुया स्तुति करेंगे, प्रभु यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। क्रूस पर जीवन दिया और रक्त भी बहाया, क्रूस पर जीवन दिया और रक्त भी बहाया। पापों को मिटा पवित्र करके मुक्ति भी दिया। उस अद्भुत परमेश्वर के प्रेम को याद करें। मिटा के पवित्र करके मुक्ति भी यहाँ है। हालेलुया स्तुति करेंगे, ओ प्रभु यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। Let's worship him. Hallelujah 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 hallelujah। सभी मिलकर उसकी आराधना करें। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष वो देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष वो देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष वो देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं छोड़ेगा, ये वादा है तेरा। अनाथ नहीं छोड़ेगा, ये वादा है तेरा। इस सुंदर से समय के लिए पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ये उपास प्रार्थना का पहले दिन में हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। Yes, Lord. अपने हमें दिन भर संभाले रखा। Thank you, Jesus.
और फिर से प्रभु जी तेरे उपस्थिति में हम सभी को तूने लाया, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। थैंक यू लॉर्ड। तेरे उपस्थिति में आने से पहले प्रभु जी हम अपने आप को खाली करते हैं पूरी तरह से, अपने आप को खाली करते हुए तेरे सम्मुख आते हैं पिता। यस लॉर्ड। जिस समान एक खाली बर्तन होता है, वो खाली बर्तन के समान पिता हम तेरे सामने आज खड़े होते हैं, यस लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि प्रभु जी जब तक हम अपने आप को खाली नहीं करते, तब तक तेरे अभिषेक से हम भर नहीं पाएंगे पिता। हम शायद इस शाम के समय में ये उपास प्रार्थना के दौरान प्रभु जी, या हमारी दुआ या हमारी प्रार्थना है प्रभु जी कि तेरे आत्मा से, तेरे आँख से तो हमें भर दे पिता। यस लॉर्ड। आमेन। तेरे आत्मा से वो सहायक जो तूने हमारे लिए छोड़ा है, यस उससे तो हमें भर दे पिता। आमेन। आमेन लॉर्ड। हम अपने आप को उस खाली बर्तन के समान तेरे सामने लेके आते हैं प्रभु। यस जीसस। हालेलुया। तेरे अभिषेक से, तेरे आत्मा से तो हमें भर। आमेन। यस लॉर्ड। हालेलुया। तेरे अभिषेक से, तेरे आत्मा से तो हमें भर। यस खुदावंद। हालेलुया। बहने दे उस हवा को, छू लेने दे हर एक दिल को। बहने दे उस हवा को, छू लेने दे हर एक दिल को। तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। मैं एक आवाज में सब मिलकर गाएंगे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। और एक बार पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को। तू बदल दे मेरे मन को। तेरे सहायक के द्वारा प्रभु जी तो मेरे मन को बदल दे। इस वचन हमसे कहता है कि प्रभु जब तुझे स्वर्ग में उठाया ले जाएगा, यस लॉर्ड। तो तूने हमसे कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, बल्कि मैं तुम्हारे एक सहायक भेजूंगा जो तुम्हें हर वक्त, हर समय, हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में वो तुम्हारी सहायता करेगा। वही सहायक जब मैं संसार में था वो मेरे साथ था, वही सहायक जब मैं क्रूस पर था वो मेरे साथ था, वही सहायक जब मैं उन 5,000 की भीड़ में था, जब मैं चमत्कार किया, वही सहायक मैं आज तेरे अंदर देता हूँ, मैं तुम्हारे लिए दे देता हूँ। प्रभु इस शाम के समय में वो सहायक का मांगते हैं प्रभु। यस लॉर्ड। आमेन। जो सहायक हमें जीवन की ओर लेके जाता है, वो सहायक हमें जीने का नया मकसद देता है प्रभु। वो सहायक पिता जो हमें तेरी ओर लेके आता है, वो सहायक पिता जो तेरे प्रेम को हमें दिखाता है, वही सहायक पिता जो तेरे राह पे हमें चलाता है, वही सहायक पिता जो हमें जीवित रखता है, वही सहायक पिता जो हमें तेरे स्वभाव में बढ़ाता है, वही सहायक पिता जो तेरे वचनों की पूर्णता हमारे जीवन में करता है, वही सहायक पिता जो हमें रोशनी देता है।
इस शाम के समय में मांगते हैं पिता, तेरे अभिषेक से तो हमें भर दे, तेरी आत्मा को तो हमें हम पर उंडेल, Amen. ताकि प्रभु जी तेरे अनुग्रह के द्वारा, तेरी आत्मा के द्वारा वचनों की गहरी बातों के हम सीख सके, जान सके प्रभु। Yes, God. हमारे विचारों से, हमारे सोच से नहीं पिता, लेकिन वचन हमसे कहता है कि तेरे सहायक के द्वारा, तेरी आत्मा के द्वारा, तेरे अभिषेक के द्वारा कार्य सिद्ध होता है Yes, पिता। Lord. Hallelujah. वो आशा भरी आँख पिता, वो तेरी सहायक की ओर हम करते हैं, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर हम मांगते हैं पिता, तेरे सहायक से, तेरे अभिषेक से तो हमें भर दे। Amen, Jesus. ये पास प्रार्थना में यही हमारी दुआ, ये हमारी प्रार्थना है प्रभु। Yes, Lord. हमारे राष्ट्र के लिए हम दुआ करते हैं प्रभु जी, तेरी आत्मा, तेरे अनुग्रह के द्वारा हर एक व्यक्ति बचाए जाए। फिर एक बार प्रभु जी हमारे मनों को हम तेरे हाथ में देते हैं और ये कहते हैं प्रभु जी, ये कहते हैं, तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पर बरसे, करते हैं प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दो। पेंतु के दिन के समान तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे, फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे, फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे, फिर से तू अभिषेक कर दे, फिर से तू अभिषेक कर दे, फिर से तेरी आत्मा से भर दे, फिर से तू अभिषेक कर दे, फिर से तू अभिषेक कर दे। पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं फिर से एक बार, आपने हमें ये मौका दिया प्रभु जी, Yes. जैसे कि कलम ने सीखा, वो दानियल ने वो प्रिय भोजन को प्रभु जी तेरे लिए त्याग दिया, Yes, Lord. Hallelujah. वैसे उसी तरह प्रभु जी हम हमारे जीवन में प्रभु जी जो प्रिय वस्तु हमारे जीवन में आती है, ये भोजन के रूप में प्रभु जी जो हमें नाश की ओर लेके जाती है, हम चाहते हैं प्रभु जी तेरा सहायक हमें सहायता करे प्रभु जी, ताकि वो जो नाशवंत भोजन से प्रभु जी हम दूर हटकर वो जो तूने हमारे लिए उत्तम भोजन जो रखा है, जो तेरा स्वर्गीय मानना प्रभु जी, जो वचन हमसे कहते कि जो एक बार वो खाता है वो कभी भूखा नहीं रहता, Yes, Lord. वो तेरी रोटी से, वो तेरे भोजन से प्रभु जी तो हमें तृप्त कर, Amen, Jesus. वो भोजन हमारे लिए प्रभु जी Yes, Lord. एक नया जीवन देता है, वो भोजन जो कभी ना खत्म होने वाला जीवन वो हमें देता है, Yes, Lord. वो तेरे वचन की वो रोटी प्रभु जी तो हमें Thank खिला, you, Jesus. जो धन्यवाद हमें प्रभु। जीवन की ओर लेके जाती है। इस समय के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, तेरे उपस्थिति के साथ प्रभु जी Amen, Jesus. हम
हमारा जीवन तेरे हाथ में देते हैं, हमारे मनों को तेरे हाथ में देते हैं प्रभु जी। फिर तेरे बेटे को हम तेरे हाथ में देते हैं। तो वचनों के द्वारा तो हमसे बातें कर प्रभु जी, वचन ग्रहण करने के लिए तेरे आत्मा की उपस्थिति हमारे साथ बनी रहे। आगे का सारा समय पिता तेरे हाथ में देते हुए, हमारे मनों को तेरे हाथ में देते हुए, तेरे बेटे को तेरे हाथ में देते हुए, ये प्रार्थना हमारे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के प्यारे और मीठे नाम से मांगते हैं। हम एक साथ में सब कहेंगे आमीन। थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम से आप सभी लोगों को प्रेमी सलाम। थैंक यू जीसस। आज की उपवास प्रार्थना के पहले दिन आप लोगों के बीच में होने के लिए प्रभु ने दिया हुआ ये सुंदर अवसर के लिए, सुंदर मौके के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज मैं आशीषित हूँ, हम सब आशीषित है। हालेलुया। क्योंकि इस समय परमेश्वर ने हमें उपवास के साथ में, हालेलुया, हमारे अंदर से हमारे बाहर से अंदर और अंदर से बाहर बहुत सारी चीजों को प्रभु हमारे जीवन में बदलने जा रहा है। विश्वास करने वाले लोग एक आमीन बोलिए। हालेलुया। परमेश्वर की महान बेदारी को, परमेश्वर की महान अभिषेक को, खुदा की ओर से बहुत सारी ढेर सारी अद्भुत बातों को परमेश्वर इन दिनों में हमें देने जा रहा है। विश्वास करते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए, हालेलुया डालकर प्रभु की महिमा कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। ये समय परमेश्वर के वचन में से सुनने का है और मैं बड़े ही आनंद से आपको बताना चाहता हूं, आज के वचन के समय हमारे बीच में परमेश्वर ने अपने अभिषिक्त को भेजा है। हमारे बीच में परमेश्वर के दास पास्टर संतोष वर्गीस हमारे बीच में है, जो राजस्थान से है, फिलाडेल्फिया चर्च से है। परमेश्वर ने उन्हें बहुत अद्भुत रीति से इस्तेमाल किया है। सिर्फ वही नहीं, उनके पिताजी से भी मैं मिला हूं, जो कि बहुत ही सामर्थ्य रूप से राजस्थान के आमीन अन्य जातियों के बीच में परमेश्वर ने सामर्थ्य रूप से इस्तेमाल किया। और उसी के बाद में परमेश्वर ने पास्टर संतोष को भी उसी प्रकार से इस्तेमाल किया और आज भी कर रहा है। हालेलुया। बड़े ही आनंद के साथ में परमेश्वर के दास को हम लोग अपने बीच में ताली बजाकर इस समय हम स्वागत करेंगे। ओवर टू यू पास्टर संतोष वर्गीस। वी वेलकम यू विथ ऑल हार्ट। फ्रीडमली you can minister. Thank you Jesus. Amen. परमेश्वर के नाम की स्तुति होने पाए आज के सुंदर समय के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ, विशेष करके इस उपवास प्रार्थना के अंदर, जहां पर आप अलग अलग स्थानों से जुड़कर इस देश में एक अद्भुत बेदारी के लिए, एक अद्भुत जागृति के लिए आप प्रार्थना करने के लिए जुड़े हुए हैं। मैं इसे अपने व्यक्तिगत जीवन का सौभाग्य समझता हूं कि आपके साथ में मिलकर प्रार्थना करने के लिए, प्रभु के कलाम को समझने के लिए पवित्र आत्मा ने मेरे जीवन के अंदर अवसरों को प्रदान किया। प्रियो, मैं विश्वास करता हूं कि ये एक अद्भुत, असाधारण, अलौकिक जागृति का समय है और ऐसे समयों में परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों के दिलों के अंदर, प्रभु का आत्मा कार्य कर रहा है, प्रभु का आत्मा उन्हें उभार रहा है ताकि प्रार्थना में हम परमेश्वर के मुख को हम तलाश सके। प्रियो, जब हम प्रभु के मुख को तलाशेंगे, परमेश्वर हमसे बातचीत करेगा और प्रभु के दिल के उस दर्द को, उस दिल के उस स्वप्न को हम समझ पाएंगे और उसके अनुरूप हमारे जीवन को पवित्र आत्मा रूपांतरित करेगा। परिणाम स्वरूप हमारे अंदर एक अद्भुत, असाधारण कार्य को पवित्र आत्मा आरंभ करेगा। आज के इस सत्र के अंदर वचन को आधार मानते हुए एक पद भाग को मैं आपके सम्मुख रखना चाहूंगा और उसके बाद हम मिलकर प्रार्थना में समय को व्यतीत करेंगे ताकि पवित्र आत्मा अपने अद्भुत कार्यों को हमारे मध्य में कर सके। पुराने नियम के अंदर होशिया नबी की पुस्तक, उसका 14वां अध्याय, उसके आरंभिक 3 पदों को हम मिलकर पढ़ेंगे। होशिया नबी की पुस्तक 14वां अध्याय, 14 चैप्टर ऑफ होशिया, वर्सेस 1 to 3। हे इस्राएल, अपने परमेश्वर यहोवा के पास लौटा, क्योंकि तूने अपने अधर्म के कारण ठोकर खाई है। बातें सीख कर और यहोवा की ओर लौट कर उससे कह, सब अधर्म दूर कर, अनुग्रह से हमको ग्रहण कर, तब हम धन्यवाद रूपी बलि चढ़ाएंगे। अशूर हमारा उद्धार न करेगा, हम घोड़ों पर सवार न होंगे और न हम फिर अपनी बनाई हुई वस्तुओं से कहेंगे तुम हमारे ईश्वर हो, क्योंकि अनाथ पर तू ही दया करता है। एक ऐसा समूह जिसने प्रभु को त्याग दिया था, एक ऐसा समूह जिसने अपनी कल्पनाओं के आधार पर परमेश्वर को प्रतिस्थापित करके उन बातों को परमेश्वर समझकर उसकी आराधना करने वाले एक समूह को देखकर होशिया नबी के द्वारा परमेश्वर का आत्मा इजराइल से
जिसे उसने अपनी निज प्रजा होने के लिए बुलाया था, उस प्रजा को जिसने जातियों के प्रकाश के रूप में अलग किया था। लेकिन वही प्रजा जो प्रभु को भूलकर अपनी मनमर्जी से, अपनी कल्पना के आधार पर एक अलग ही आराधना शैली में समय को व्यतीत कर रही थी, ऐसे समय में परमेश्वर का आत्मा होशिया के द्वारा उनको पुनः लौट आने के लिए एक आमंत्रण देता है। प्रियो, मैं विश्वास करता हूं कि इन परिस्थितियों में जिसमें से होकर पूरा विश्व गुजर रहा है, परमेश्वर का आत्मा कलीसिया को एक आह्वान दे रहा है कि हमें लौट आना है। प्रियो, मनुष्य निर्मित सारी परिकल्पनाएं आज लाचार प्रतीत हो रही है। हमारे सारे प्रयास कई बार निष्फल प्रतीत हो रहे हैं। हमारी स्ट्रैटेजीज या हमारी रणनीतियां कार्य नहीं कर रही है। मनुष्य ने जिन जिन बातों पर आसरा रखना चाहा, वो सब पराजय की ओर से ले जाए जा रही है। ऐसे एक माहौल में मैं विश्वास करता हूं कि पवित्र आत्मा आज के इस सत्र के अंदर मुझसे और आपसे इस वचन के द्वारा एक निवेदन कर रहा है, एक आह्वान कर रहा है। जिस प्रकार इस्राएल की प्रजा अपनी इच्छा में जब जा रही थी, परमेश्वर ने उनके जीवन के अंदर, उन्हें बंधुआई के अंदर, ऐसी हालातों के अंदर परमेश्वर का आत्मा उन्हें मजबूर होकर ले गया जहां पर वे प्रभु की ओर मुख मोड़ सके। और यहां पर हम प्रभु के दास होशिया के जीवन के अनुभवों के द्वारा परमेश्वर ने जो बातें होशिया को सिखाई और उन जीवन के अनुभवों में और उन जीवन के दर्दों को महसूस करते हुए होशिया आत्मा से परिपूर्ण होकर कुछ बातों को यहां पर रख रहा है। एक पुकार है लौट आने के लिए। तो मैं समझता हूं कि ये कोविड-19 के अंदर जो भी बातें संसार में हो रही है, वह संसार के लिए एक भयानक, एक डरावना स्वप्न जरूर हो सकता है, लेकिन जो प्रभु के पीछे चलना चाहते हैं, जो प्रभु को प्रेम करना चाहते हैं, उनके जीवन में मैं विश्वास करता हूं यह लौट आने की एक पुकार है। हालेलुया। इस उपवास प्रार्थना में जब हम जागृति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, पवित्र आत्मा मुझसे और आपसे व्यक्तिगत रीति से चाहता है हमें लौट आना है। लौट आना, उस शब्द से ही हम समझ सकते हैं हमारे जीवन की दिशा शायद कहीं और मुड़ी हुई है और प्रभु का आत्मा हमारे जीवन की उन दिशाओं को मोड़ना चाहता है। प्रियो, परमेश्वर से बढ़कर यदि किसी अन्य चीजों को हम प्राथमिकता देते हैं, हमारे जीवन के निर्णयों के अंदर परमेश्वर से बढ़कर यदि अन्य किसी बातों को हम महत्व देते हैं, तो परमेश्वर की दृष्टि में वो परमेश्वर से मुंह मोड़ने के तुल्य है। और इसी कारण से इन दिनों में पवित्र आत्मा कलीसिया से जो पुकारवाना चाह रहा है, वह है हमें लौट आना है। किस प्रकार से हमें लौट आना है, उनको इन पदों के अंदर प्रभु अपने दास के द्वारा रखना चाहता है। उन पदों को मैं आपके सम्मुख रखकर मिलकर प्रार्थना करना चाहूंगा, ताकि पवित्र आत्मा सही मायने में एक जागृति की ओर मेरे और आपके मनों को पवित्र आत्मा मोड़ने पाए। हम यहां पर देखते हैं 14वें पद के पहले पद में प्रभु कहता है इज़राइल से कि तू अपने परमेश्वर यहोवा के पास लौटा, क्योंकि तूने तेरे अधर्म के कारण ठोकर खाई है। प्रियो, यह चीज बहुत जरूरी है कि मैं और आप इन बातों का अंगीकार करें कि कहीं ना कहीं मैंने और आपने चूक कर ली, और उसी का परिणाम है आज यह संसार इस महामारी की चपेट में आया है। मैं विश्वास करता हूं कि कलीसिया को कहीं ना कहीं पर एक जिम्मेदारी लेने की जरूरत है। मुझे और आपको प्रभु के सम्मुख आंसू बहाकर इन दिनों में प्रार्थना करने की जरूरत है। प्रभु, शायद हमारी प्रार्थना की कमी के कारण, शायद हमारे जीवन के अंदर आप जिस प्रकार से हमें बढ़ाना चाहते थे वैसा हम बढ़े नहीं। हमने आपकी आवाज को अनसुनी कर दिया, आपकी चेतावनियों को हमने नजरअंदाज कर दिया। परिणाम स्वरूप आज विश्व के अंदर यह महामारी एक तांडव को मचा रही है। प्रियो, यह समय है कलीसिया को प्रभु के करीबी में आने का। यह समय है हमें प्रभु के सम्मुख अंगीकार करने का, प्रभु मेरे जीवन के अंदर कहीं ना कहीं कोई चूक हो गई, कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई। हालेलुया। क्रूस पर 2000 साल पहले यीशु मसीह ने मेरे लिए और आपके लिए सब कुछ पूरा कर दिया। मेरे और आपके चंगाई के लिए, मेरे और आपके छुटकारे के लिए, और उससे बढ़कर कहूं एक आत्मिक जागृति के लिए जो कुछ चाहिए था, वे सारी बातें 2000 साल पहले यीशु मसीह ने क्रूस पर और पुनरुत्थान के माध्यम से वे सारी बातों को कर दिया।
केवल इतना ही नहीं, हम निर्बल है इस बात को समझते हुए उसने पिंतेकुस्त के दिन सहायक के रूप में पवित्र आत्मा को इस संसार में भेजा, ताकि मैं और आप जो प्रभु के नाम से पुकारे गए लोग हैं, प्रभु के लिए अलग किए गए हम एक प्रजाति है, हम पवित्र आत्मा पर आश्रित होकर अद्भुत रीति से, अलौकिक रीति से परमेश्वर की महिमा को हम जहां रहते वहां पर प्रकट कर सके। लेकिन आज की इस भागदौड़ की जिंदगी के अंदर, अपनी व्यस्तताओं के अंदर हमने इन बातों को अधिक महत्व नहीं दिया। कहीं कहीं हमने पवित्र आत्मा पर जो निर्भरता हमारे अंदर होनी चाहिए थी, हमने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अपने परिश्रम से, अपने श्रम से, अपनी महत्वाकांक्षाओं के आधार पर हमने कई बातों को करना चाहा। लेकिन प्रियो, इन दिनों में जब वे सारी बातें असफल प्रतीत हो रही है, परमेश्वर का आत्मा चाह रहा है कि मैं और आप एक कन्फेशन, एक अंगीकार प्रभु के सामने करें, प्रभु यह हमारे अधर्म के कारण हुआ। हमको जहां आप पर निर्भर होना चाहिए था, हम आप पर निर्भर नहीं हुए। हमारी बुद्धि पर, हमारे अनुभव पर, हमारे धन बल पर, हमारे पद प्रशस्ति पर हम निर्भर हो गए। परिणाम स्वरूप ये सारी विपदाओं में से होकर आज हम गुजर रहे हैं। प्रियो, प्रभु चाह रहा है हम इन दिनों में एक जिम्मेदारी को समझते हुए, जवाबदारी को लेते हुए हमें परमेश्वर के पास में आना है। एक औपचारिकता की प्रार्थना नहीं, एक औपचारिकता की उपवास प्रार्थना नहीं, किसी को दिखाने के लिए कितने लाइक्स मिले, कितने फॉलोवरशिप मिले, उन बातों को स्थापित करने के लिए नहीं। लेकिन प्रभु का आत्मा चाहता है कि वस्त्र को नहीं, लेकिन अपने हृदय को परमेश्वर के सम्मुख फाड़ते हुए हमें प्रार्थना में प्रभु के सम्मुख आने की जरूरत है। पवित्र आत्मा इस उपवास प्रार्थना में मुझसे और आपसे जो चाहता है, हमें अपने आप को संपूर्ण रीति से प्रभु के हाथों में समर्पित करना है। प्रभु के सम्मुख हमें क्षमा याचना करना है। प्रभु, कहीं हमसे चूक हो गई, हम आपकी ओर लौटना चाहते हैं, हम आपकी ओर लौटना चाहते हैं। संस्था की ओर लौटने की बात नहीं हो रही है, डिनोमिनेशन की ओर लौटने की बात नहीं हो रही है, किसी एक पासबान की ओर लौटने की बात नहीं हो रही है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा की ओर लौटने की बात हो रही है। प्रियो, हमें प्रभु के मुख को तलाशना है, परमेश्वर की आवाज को हमें सुनने के लिए एक बेताबी, एक व्याकुलता मेरे और आपके अंदर आना बहुत जरूरी है। हम यहां पर देखते हैं जब प्रभु का आत्मा कहता है कि प्रभु की ओर लौटना है, पहली बात। दूसरी बात, आपको आपकी गलती को स्वीकार करके प्रभु की ओर लौटना है। यह बहुत जरूरी है, यह बहुत जरूरी है। अक्सर हमें ऐसा लगता है कि हम सही है, अन्य लोग गलत है, लेकिन प्रिय ऐसा नहीं है। पवित्र आत्मा मुझसे और आपसे जो चाह रहा है कि कहीं ना कहीं पे मुझे और आपको अपना व्यक्तिगत जीवन प्रभु के हाथों में समर्पित करना है और प्रभु से कहना, प्रभु कहीं पर मैं चूक गया और मैं चूकने के कारण यह सारी विपत्ति, यह सारी आपदाएं मेरे देश के ऊपर आ गई। प्रियो, जब हम जिम्मेदारी लेंगे, प्रभु के सम्मुख हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर एक असाधारण जागृति हमारे द्वारा हमारे देश के अंदर भेजेगा। यदि आप नगर की जिम्मेदारी लेके प्रार्थना करोगे, प्रभु का आत्मा नगर में एक जागृति को भेजेगा। यदि आप आपके राज्य की जिम्मेदारी लेकर प्रार्थना करोगे, प्रभु का आत्मा राज्य में अपने कार्य को करेगा। यदि देश के लिए आप जिम्मेदारी लेके प्रार्थना करोगे, प्रभु का आत्मा देश में कार्य करेगा। लेकिन उससे बढ़कर विश्व के अंदर की एक जिम्मेदारी को लेते हुए इन दिनों में आंसू बहाकर हम प्रार्थना करने के लिए तैयार हो जाएंगे। मैं विश्वास करता हूं कि पवित्र आत्मा की एक असाधारण जागृति परमेश्वर विश्व राज्यों के अंदर भेजने जा रहा है और उसके लिए प्रभु का आत्मा ढूंढ रहा है। कौन है वह व्यक्ति जो कहेगा, प्रभु कहीं मेरी प्रार्थनाओं की कमी के कारण यह महामारी रुक नहीं रही है, प्रभु मैं आपके सम्मुख अपने आप को सौंपने के लिए तैयार हूं। जिस प्रकार से मूसा जीवते हुए परमेश्वर के और लोग जिनके ऊपर प्रभु का दंड आ रहा था, उनके बीच में खड़ा हो गया, ऐसे पवित्र आत्मा कुछ जवानों को, कुछ भाइयों को, कुछ बहनों को चाह रहा है। आज मुझे सुनने वाले प्रियो, आत्मा में मैं नबूवत करना चाहूंगा, कुछ व्यक्तियों को पवित्र आत्मा इस सीजन में अलग करना चाहता है, उनको अलग खड़ा करना चाहता है, जो ये कहेंगे, प्रभु हम गैप में खड़े रहना चाहते हैं, हम मध्यस्थता करना चाहते हैं। प्रभु जी इन लोगों पर तू दया कर। मैं उस पाप को अंगीकार करता हूं, लोगों की प्रार्थना की कमी को मैं अपने व्यक्तिगत जीवन की प्रार्थना की कमी के रूप में अंगीकार करने के लिए तैयार हूं। प्रियो, जब हम ऐसे प्रभु के पास में आएंगे, एक अद्भुत असाधारण कार्य को हम हमारे देश में प्रकट होते हुए देख सकेंगे। उन पदों में जब हम आगे बढ़ते हैं, वहां पे दूसरा पद कहता है, बातें सीख कर और यहोवा की ओर लौट कर उससे कहा। बातें सीखना है,
वचन को सीखना है। वचन हमसे क्या कहता है, उन बातों को हमें समझना बहुत जरूरी है। होशिया के व्यक्तिगत जीवन के अंदर कटु अनुभवों से होकर परमेश्वर ने उसे गुजारा, और उन कटु व्यक्तिगत पारिवारिक जीवन के अनुभवों के अंदर परमेश्वर के हृदय के दर्द को समझने के लिए परमेश्वर ने होशिया के जीवन के अंदर अवसर दिया। यदि ऐसा है तो इन महामारी के इस दौर के अंदर जब बहुत तेरे लोग बेरोजगार हो रहे हैं, बहुत तेरे लोगों के सम्मुख आर्थिक तंगी का एक माहौल है, मैं समझता हूं कि परमेश्वर अपने लोगों को कुछ बातें सिखाना चाहता है, कुछ नए अनुभवों से होकर पवित्र आत्मा मुझे और आपको आगे बढ़ाना चाहता है, जहां पर हम इन बातों को समझ सके कि हमें चलाने वाला कोई व्यक्ति नहीं, हमें चलाने वाला कोई संस्था नहीं, लेकिन हमें चलाने वाला स्वर्ग और पृथ्वी का रचने वाला जीवता परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। यहां लिखा है कि बातें सीखकर और क्या करना है, प्रभु के सम्मुख आना है, प्रार्थना करना है, प्रभु सब अधर्म दूर कर। दूसरा, अनुग्रह से हमको ग्रहण कर। हमें कोई अच्छी बात नहीं है, हमारी किसी बढ़ाई के कारण नहीं, हमारे किसी कर्म कांड के कारण नहीं, लेकिन प्रभु तेरे अनुग्रह के कारण मुझे ग्रहण कर। हालेलुया। पिछली पीढ़ियों से कहीं अधिक बढ़कर मैं समझता हूं कि इस दौर में हमें प्रभु के अनुग्रह की जरूरत है। मुझे सुनने वाले प्रियो, इस उपवास प्रार्थना में हम प्रभु के अनुग्रह की चाहत रखें। हमारी प्रार्थना यह होने पर, प्रभु हमारे आपके अनुग्रह के कारण आप हमें ग्रहण कीजिए। और लिखा है कि तब हम धन्यवाद रूपी बलि चढ़ाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए, प्रभु के सम्मुख प्रभु के नाम को ऊंचा उठाने के लिए पवित्र आत्मा आज के इस सत्र के अंदर मुझे और आपको आमंत्रित कर रहा है। एक और बात को बोलकर मैं बंद करना चाहूंगा। तीसरे पद में लिखा है, अशूर हमारा उद्धार न करेगा, हम घोड़ों पर सवार न होंगे और न हम फिर अपनी बनाई हुई वस्तुओं से कहेंगे तुम हमारे ईश्वर हो, क्योंकि अनाथ पर तू ही दया करता है। एक बड़ा अंगीकार हम वहां पर देखते हैं कि अशूर या घोड़े जो उस जमानों के भरोसे के स्थान थे, उनको देखकर प्रभु का आत्मा चाहता है कि लोग अंगीकार करें, हम हमारा भरोसा मनुष्य निर्मित किसी बातों पर हम नहीं करेंगे। हालेलुया। हमारे हाथों के बनाए हुए किसी वस्तु पर अब हम भरोसा नहीं करेंगे। प्रियो, पवित्र आत्मा इन दिनों में चाह रहा है जब हम प्रभु के पास में हम लौटे, हम हमारे अधर्मों को मानकर जब हम लौटे, इस बात को समझते हुए कि अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हो रहा है, उस बातों को हम समझे और प्रभु के पास में लौटे, तो प्रभु चाह रहा है, एक अंगीकार हमारे अंदर से निकलना चाहिए, प्रभु मेरे धन के ऊपर मैं भरोसा नहीं करूंगा, मेरी सेहत के ऊपर मैं भरोसा नहीं करूंगा, मुझे आपने जो आशीषें दी है मैं उन पर भी निर्भर नहीं होऊंगा, मैं केवल और केवल पवित्र आत्मा आप पर निर्भर रहूंगा। हालेलुया। प्रियो, आज के इस सत्र के अंदर मिलकर हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। मैं चाहूंगा अपने अपने स्थानों से आप मिलकर प्रार्थना करें। आप शायद गांवों से जुड़ रहे होंगे, आप शायद शहरों से जुड़ रहे होंगे, आप जवान होंगे, आप वृद्ध होंगे, आप बच्चे होंगे, आप स्त्री होंगे, आप पुरुष होंगे, लेकिन प्रियो पवित्र आत्मा इस अंत की जागृति के अंदर हर एक को सामर्थ के साथ में इस्तेमाल में लेना चाहता है। एक ही कंडीशन है, आपको अपने आप को प्रभु के सम्मुख उपलब्ध करना है, आपको पूरी रीति से पवित्र आत्मा के कार्यों पर निर्भर होने के लिए अपने आप को समर्पित करना है। आज के इस सत्र में कितने लोग उसके लिए तैयार हैं? आइए मिलकर प्रार्थना करेंगे। हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें, पवित्र आत्मा के एक साधारण कार्य के लिए, पवित्र आत्मा के एक अद्भुत चलन के लिए आज के इस सत्र के द्वारा मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आत्मा में प्रार्थना करना आरंभ करें, ऊंची आवाज में प्रार्थना करना आरंभ कीजिए। ये देखकर बैठने का समय नहीं है, केवल कुछ बातों को सुनकर जाने का समय नहीं है, लेकिन यह समय है उठ खड़ा होने का, यह समय है आत्मा में चलने का, यह समय है वचन को ग्रहण करने के लिए और वो वचन हमारे जीवनों को रूपांतरित करने के लिए, हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करने के लिए। हालेलुया। आइए हम मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद। सामर्थ्य परमेश्वर पिता, हम लोग मिलकर आपके चरणों पर आते हैं प्रभु। जिस सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज जितने लोग इस सभा में जुड़े हुए, हर एक के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, एक एक परिवारों के ऊपर यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी मैं आदेश देता हूं कि इन दिनों में आप हमें लौटा लाइए पिता, आप हमें लौटा लाइए पिता। जिन बातों को छोड़कर हम चले गए थे पिता, इन दिनों में उन बातों में, आपके करीबी में, आपके प्रेम की ओर, आपकी आवाज
आवाज को सुनने की, उस लालसा की और प्रभु जी आप हमें लौटा ले आइए, ऐसा हम आपसे मांगते परमेश्वर पिता। प्रभु जी एक अद्भुत जागृति के लिए हमारे जीवनों को हम उपलब्ध करते, आत्मा के अद्भुत प्रवाह के लिए हम अपने आप को समर्पित करते। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं आज जितने लोग इस सभा में जुड़े हुए, हर एक के दिल के अंदर एक प्रार्थना का अभिषेक आप डालिए, मध्यस्थता की प्रार्थना का अभिषेक आप डालिए परमेश्वर पिता। दूसरों पर आरोप प्रत्यारोप लगाने के लिए नहीं, लेकिन स्वयं अपनी गलतियों को, अपनी कमियों का अंगीकार करते हुए आपके सम्मुख प्रभु जी अनुग्रह के उस गहराई को समझते हुए आने के लिए प्रभु जी आप में मदद कीजिए परमेश्वर पिता। प्रभु जी गहरा मन फिराव हमें दीजिए पिता, ताकि हम आपको धन्यवाद बलि चढ़ा सके, हम आप में आनंदित हो सके पिता, आप में हमारे बोझों को हम डाल सके और आपकी ओर से उस विश्राम को और उस शांति को स्वीकार कर सके परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करता हूं इस सभा में जुड़े हुए हर एक व्यक्तियों के लिए, हर एक के ऊपर आपके अनुग्रह और आपके आशीष की घोषणा करता हूं। आत्मा में चलने के लिए प्रभु जी हर एक को मदद कीजिए, आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते मिलकर हम प्रार्थना करते पिता, इस देश में एक असाधारण जागृति का भेजिए और उस जागृति के अंदर हम में से हर एक को प्रभु जी भाग लेने का अवसर प्रदान कीजिए। आपके हाथों में सौंपते, आप ऐसा करने जा रहे हैं उसके लिए धन्यवाद। सारी आदर महिमा हम आपको देते हुए प्रभु यीशु के नाम से कीजिए परमेश्वर पिता, आमीन। प्रभु जी गहरा मन फिराव हमें दीजिए पिता, धन्यवाद। हम आपको धन्यवाद बलि चढ़ा देने पाए, हम आप में आनंदित हो सके पिता, पवित्र आत्मा आपको और भी गहराई में ले जाने पाए, आपकी ओर से उस विश्राम को, उस शांति को स्वीकार कर सके परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करता हूं इस सभा में जुड़े। थैंक यू जीसस। Praise the Lord. Praise the Lord. Ribala Basha. Praise the Lord. Hallelujah. कितने लोग इस वचन के ऊपर विश्वास करते हैं? आमेन। हालेलुया। परमेश्वर हमारी स्थितियों को बदलेगा। हालेलुया। लेकिन उसके लिए आमेन हमारे वस्त्र को नहीं, हमारे मन को फाड़ने के लिए परमेश्वर का आत्मा कहता है। हालेलुया। धन्यवाद करेंगे। आई वांट टू थैंक यू सो मच। हालेलुया। परमेश्वर के अभिषिक्त का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर के अभिषिक्त के द्वारा आज की रात के समय हमने सुना हुआ आमेन इस वचन को हालेलुया हम अपने हृदय में ग्रहण करके हम प्रार्थना करें। हालेलुया। मैं चाहता हूं थोड़ा समय आप लोग आमेन धन्यवाद करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बहने दे हालेलुया, बहने दे खुदावंद। आमेन आमेन। तेरी आत्मा की बारिश प्रभु हालेलुया, तेरी आत्मा की नदी हालेलुया हालेलुया हर घर के अंदर बहने दे परमेश्वर। हालेलुया। ओ अंतिम दिनों के लिए फिर से वो अभिषेक प्रभु, फिर से वो सामर्थ खुदा। हालेलुया। रिबाला बशंथरा बसिखथरा बशंदो। Yes Lord। उस हवा को छूने दे हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले, अपने मार्ग पे चला हमको बहने दे, उस हवा को छूने दे हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले। करते हैं प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से मिलकर थोड़ा समय कहे तेरी महिमा से। ओ तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। अपने घरों के अंदर आप लोग हाथ उठा के परमेश्वर की आत्मा को, इस महाबेदारी लाने वाली आत्मा को बुलाइए अपने घरों के अंदर और कहिए पवित्र आत्मा तेरी सामर्थ से मुझे भर दे। Let us give focus on the Holy Spirit. Ralaba shantara bala kora bala hatara ba. पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, और एक बार पवित्र आत्मा, we welcome you Holy Spirit. Come like a mighty wind, come like a rushing wind, and let every heart be turned to you Lord. Shandara
We welcome you, Holy Spirit. Take your control. Let us call him with all our heart. रूह की आमद तेरे सामने हर जवान के ऊपर Yes, Lord. पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा हुआ भारत देश के हर एक कोने में प्रभु, भारत देश के हर एक राष्ट्र में, हर एक जातियों में, हर एक कुल में प्रभु जी आपका नाम ऊंचा उठे, आपके नाम की महिमा हो प्रभु जी। अंतिम दिनों में जो अंतिम वर्षा के बारे में आपका वचन कहता है खुदा, जीसस, यूहन्ना 14 अध्याय वचन 16 के अनुसार प्रभु, मैं तो चाहता हूं लेकिन मैं तुम्हें अपनी सहायक देता हूं। आमीन, हालेलुया। मैं अपनी सहायक तुम्हें देता हूं, हालेलुया। मैं जाता हूं और मैं फिर से आऊंगा, लेकिन मैं नहीं, मेरा आत्मा आएगा, हालेलुया। होली स्पिरिट विल कम, और जो बातें मैंने तुम्हें सिखाया वो तुम्हें मानना सिखाएगी, हालेलुया। इस अंतिम दिनों में जिस आत्मा के बारे में प्रभु आपने वायदा किया, वो आत्मा की बारिश हर के ऊपर हो रही है, इसलिए मैं धन्यवाद कर रहा हूँ राजा। ओ राधालावा शांधारावा, मुंह खोलकर थोड़ा समय, जिन्हें भी अन्य भाषा का वरदान मिला है, मुंह खोलकर थोड़ा समय अन्य भाषा में प्रार्थना करे। ओ शाखा थाराबा लिखाराबा लेमाराबा नाबा शांधाराबा अन्य भाषाओं में प्रार्थना करें। रिबाला बाशा थराबाला खराबा शंदला रबा रबा शंदे रिबाला बाबा रोखला बरा सथराबा रिखलाबा। मुंह खोल के अंदर, मुंह खोल के घर में हाथ उठा के अन्य भाषाओं में भविष्यवाणी करना शुरू करें। अन्य भाषाओं में स्वर्ग की बातों को बोलना शुरू करें। अन्य भाषाओं में आमीन आमीन गहरी गुप्त भेद की बातें प्रकट करना शुरू करें। शैतान को नहीं समझ में आने वाला भाषा बोलना शुरू करें। ओ रालाबा शंधराबा दबाला उदरा दरा शंदरा गदगा सिया थुरा नगस्पार गनसियाना हथेने जमेठिया रखोथा नियादना शंदरे। We welcome you Holy Spirit, अग्नि के समान, अग्नि के समान। ओ रामा शांते Let the Holy Spirit fire fall over the place. घर के अंदर कुछ लोगों की जुबान यीशु के नाम से खुल जाए। We feel the anointing of Holy Spirit. Marualiana Mausiana Hatialo
तेरी आत्मा सबको छुए। प्रार्थना करते रहिए आपके अंदर परमेश्वर प्रार्थना की आत्मा को उंडेले, प्रार्थना की आत्मा को परमेश्वर आपके अंदर उंडेले। ओ बच्चे लोग हैं तो अभिषेक को उंडेले। जीसस अन्य भाषाओं में रमानाथना मसाठरा बाखरा धोरे में we worship you Holy Spirit। धन्यवाद 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 धन्यवाद। तेरी आत्मा की उपस्थिति, हालेलुया, तेरी आत्मा की उपस्थिति प्रभु जी, हालेलुया। वही पेंतिकुस्त के दिन जो तेरी आत्मा उतर कर आई और जुबानें खुल गई प्रभु जी, भविष्यवाणी बोलने के लिए जुबानें खुल जाए खुदावंद, परमेश्वर की प्रकाशन को बोलने के लिए जुबानें खुल जाए। अभी तक नहीं देखा हुआ बात देखने के लिए, अभी तक नहीं सुना हुआ बात को सुनने के लिए, अभी तक हृदय के अंदर नहीं गया हुआ बात को हृदय के अंदर ग्रहण करने के लिए इस पीढ़ी में से कुछ लोग खड़े हो जाए, इस पीढ़ी में से कुछ दाऊद लोग खड़े हो जाए, इस पीढ़ी में से इस उपवास प्रार्थना में कुछ लीडर्स लोग खड़े हो जाए। Holy Spirit is the global spirit, hallelujah. Holy Spirit is the international spirit. हर जगह पर you can receive the power of Holy Spirit. The same Spirit who resurrected Jesus, वही आत्मा जो यीशु को मरे हुए में से जिलाया, हो मरे हुए सारे देह यीशु मसीह के नाम से जिलाए जाए, आत्मा में मरी हुई दशा यीशु मसीह के नाम से जिलाया जाए। We bless you. We bless your holy name, Lord. You are the great revivalist. Holy Spirit is the great revivalist, hallelujah. Not any pastor, not any preacher, not any ministry, the real Holy Spirit, He is the one who brings the revival. Mara Shatara Satara Gosani Athana. We give ourselves, Lord. Darashande Raliana Sotoria Dagarama Rekarama City Rebala Kasoria Tanama Railba Saturaga Sata Ribariketerbo। Holy Spirit, पवित्र आत्मा को अभी तक जिंदगी में अनुभव नहीं किया हुआ लोग ये 7 दिन के अंदर पवित्र आत्मा के साथ में फ्रेंडशिप करने के लिए, पवित्र आत्मा के साथ में फेलोशिप रखने के लिए, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के समान संग चलते हुए अनुभव करने के लिए कुछ लोग इस उपवास प्रार्थना में अनुभव करेंगे। Holy Spirit will not be a spirit about whom you have read in the Bible. Holy Spirit will be a reality in your life. पवित्र आत्मा पुस्तक में लिखा हुआ एक आत्मा नहीं, आपके जीवन में पवित्र आत्मा एक मित्र के समान इन दिनों में आप अनुभव करेंगे। विश्वास करने वाले लोग घर के अंदर एक आमेन बोलकर हालेलुया बोले। ये 7 दिन परमेश्वर भविष्यवाणी के शब्द भेजता रहेगा। हालेलुया। रखुनिया धरबा शंदेरेबे। Thank you Jesus, thank you Lord. We bless your name Lord. आगे का समय प्रभु हम आपके हाथ में देते हैं, आपकी मर्जी और आपकी इच्छा के अनुसार हमें ले जाइए प्रभु जी। यीशु के नाम से हम मांगते हैं पिता,
आमेन आमेन हालेलुया। प्रार्थना में हम लोग कंटिन्यू रहेंगे, लेकिन इस प्रार्थना में जाने से पहले थोड़ा समय आमेन परमेश्वर की वचन से मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं, जो आमेन इधर आने से पहले प्रभु ने मेरे हृदय में डाला। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर अपनी बेदारी को भेजने जा रहा है? हालेलुया। और भेज दिया है, इसलिए घर के अंदर आप ताली बजाकर एक बार धन्यवाद कर सकते हैं। The revival has broke out. हालेलुया। Amen. वही यीशु जिसने बीमार लोग को देख के बोला, जैसा तूने विश्वास किया तेरे लिए वैसा हो गया। आज की रात बीमार की चंगाई से बढ़कर आमेन मैं विश्वास करता हूं मेरे प्रभु ने बेदारी को, जागृति को भेज दिया। हालेलुया। जागृति बेदारी का मतलब गए दिनों में हम लोगों ने सुना सीखा था। आमीन। लेकिन एक चीज मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आत्मा में पवित्र आत्मा ही है जो बेदारी लेकर आता है। होली स्पिरिट इज द रिवाइवलिस्ट। सब लोग घर में बैठ के बोलिए, पवित्र आत्मा ही है बेदारी लाने वाला। पवित्र आत्मा ही है बेदारी लाने। यू कैन से होली स्पिरिट इज the revivalist. Holy Spirit is the revivalist. Hallelujah. Hallelujah. देखिए बाइबल को जब हम पढ़ते हैं, बाइबल में बहुत जगह पर बेदारी दिखाई देती है, लेकिन नए नियम को जब आप पढ़ेंगे, नए नियम की बेदारी हम लोग पेंटेकोस्ट के दिन देखते हैं। हालेलुया। On the day of Pentecost we can see the revival, the great revival happened in all human history. हालेलुया। अभी तक इतिहास में हुआ सबसे बड़ा बेदारी आमीन पेंटेकोस्ट के दिन हमको देखने को मिलता है। जब मैं सोच रहा था कि ये बेदारी वहां पर क्यों हुआ, आप लोग सब जानते हैं वहां पर 120 लोग थे और उस 120 लोगों में चेले लोग भी प्रेजेंट थे। हालेलुया। और ये चेले लोग भी थोड़ा समय लॉकडाउन में थे, ये मैंने आप लोगों को कुछ दिन पहले बताया था। सभी चेले लोग यरूशलेम में ठहरे हुए थे। यीशु मसीह ने बोला, जब तक पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर उतर कर नहीं आता उस दिन तक तुम यरूशलेम में ठहरे रहना या फिर यरूशलेम में लॉकडाउन में रहना। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन मैं आपको देख के आज बोलना चाहता हूं, लॉकडाउन में बैठे हुए सभी चेले लोग प्रार्थना कर रहे थे एक बेदारी के लिए, बेदारी को लाने वाले आत्मा के लिए बैठकर प्रार्थना कर रहे थे। मैं विश्वास करता हूं वो लोग उपवास किए, मैं विश्वास करता हूं उन लोगों ने घुटने पर आए, मैं विश्वास करता हूं उन लोगों ने भविष्य मुंह खोलकर आमीन होने वाली बातों की घोषणा की। ये सभी चीज होते समय मैं बोलना चाहता हूं एक दिन ऐसे हुआ, इसी लॉकडाउन में, इसी सारे बंद हालात में बैठे समय आमीन बेदारी लाने वाला उतर कर आ गया। हालेलुया। बेदारी लाने वाला पवित्र आत्मा उनके बीच में उतर कर आ गया। लेकिन कैसे आया? हालेलुया। क्यों आया? कब आया? एक वचन हम बाइबल में से देखेंगे, प्रेरितों का काम उसका पहला अध्याय वचन 14, एक्ट्स 1:14। वहां पर क्या लिखा है? जल्दी पढ़ना। प्रेरितों का काम 1:14। ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। हालेलुया। एक चित्त होकर वो सभी लोग प्रार्थना में लगे। आप मुझसे पूछेंगे कभी बेदारी आएगी? मैं आपको बोलना चाहता हूं जब भी लोग एक चित्त होकर एक मन से प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको बोलना चाहता हूं दुनिया में अभी तक जितना प्रार्थना ऊपर नहीं गया उतना प्रार्थना इस लॉकडाउन में, इस कोरोना के आमीन कुछ महामारी के समय में बहुत सारी प्रार्थनाएं दुनिया में, ये संसार में से परमेश्वर तक पहुंची है। अनेक जगह पर कितनी सारी प्रार्थनाएं हुई है, कितनी सारे बार उपवास हुआ है। अगर मैं अपनी कलीसिया के बारे में बोलूं, ये 8 महीने में कितने बार परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर उपवास करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए स्वर्ग ने हमें मदद किया। हालेलुया। वो दौर चल रहा है, फिर से प्रभु हमें बोल रहा है 7 दिन फिर उपवास में बैठो। मैं विश्वास करता हूं ये तैयारी का समय है। हालेलुया। ये प्रिपरेशन का समय है। घर में बैठ के बोलिए ये तैयारी का समय है। किस बात की तैयारी? किस बात की तैयारी? मैं आज कुछ लोगों को बोलना चाहता हूं एक बड़ी बेदारी की तैयारी का समय है। आज घुटने पर बैठने वाले, आज उपवास करने वाले, एक चित्त होकर प्रार्थना करने वाले लोग, सुनना, प्रार्थना ही है जो बेदारी को जन्म देती है। सब लोग बोलिए प्रार्थना बेदारी को जन्म देती है। प्रार्थना बेदारी को जन्म देती है। और एक बार बोलिए प्रार्थना बेदारी को जन्म देती है। मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा।
और एक बार बेदारी को जन्म देती है। और एक बार घर में चिल्लाकर बोलिए, बेदारी को जन्म देती है। और एक बार प्रार्थना बेदारी को जन्म देती है। प्रार्थना ही है जो बेदारी को कंसीव करती है, प्रार्थना ही है जो बेदारी को जन्म देती है। प्रार्थना करने वाला कोई अगर सुन रहा है, तेरे द्वारा एक बेदारी जरूर है, तेरे द्वारा एक बेदारी जरूर है। प्रार्थना करते समय चारों तरफ शायद सब कुछ शांत दिखता होगा, शांत लगता होगा, लेकिन अदृश्य मंडल में मेरा पिता काम कर रहा है। हालेलुया। अदृश्य मंडल में मेरा प्रभु, आमेन, बेदारी लाने वाला रिवाइवलिस्ट पवित्र आत्मा काम कर रहा है। हालेलुया। मैं आपको बोलना चाहता हूं, आमेन, आप अभी अगर हम लोग भारत देश में देखेंगे, अनेक जगह पर बेदारी हो रही है। नॉर्थ इंडिया के भाग में परमेश्वर काम कर रहा है इन दिनों में। अगर आप पंजाब को ले लेंगे, पंजाब में परमेश्वर काम कर रहा है। हालेलुया। कितने सारी कलीसियाएं आज पंजाब में खड़ी हुई, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ये पंजाब में आज जो बेदारी दिखाई दे रही है, इसके पीछे एक व्यक्ति है, इसके पीछे एक व्यक्ति है। उस व्यक्ति को मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं। पंजाब जैसा जगह जहां पर कोई भी प्रभु को नहीं जानता था, जहां पर यीशु मसीह का नाम नहीं था, उसी जगह पर बाहर से परमेश्वर ने एक व्यक्ति को बोला, भारत देश में पंजाब बोल के एक जगह है, उधर बेदारी आ रही है। उस व्यक्ति ने सुना, उस व्यक्ति ने ग्रहण किया और वो फिर से पंजाब में आ गया। हालेलुया। पंजाब में आकर वो एक जगह लेकर वो प्रार्थना करना शुरू किया। उस व्यक्ति का नाम है जॉन नेल्सन हाइड। हालेलुया। जॉन नेल्सन हाइड पंजाब में आकर घुटने टेक कर प्रार्थना करना शुरू किया, लॉर्ड बेदारी को भेज, लॉर्ड बेदारी को भेज। और कुछ दिन प्रार्थना करने के बावजूद भी कुछ भी उत्तर नहीं मिल रहा था। उत्तर नहीं मिलने वाला नेल्सन ने प्रार्थना किया, परमेश्वर मेरी प्रार्थना का फल क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। धीरे से पवित्र आत्मा ने एक शब्द बोला, तेरी प्रार्थना में कमी है। हालेलुया। तू जितना प्रार्थना करके सैटिस्फाइड हो जा रहा है, उससे मैं सैटिस्फाइड नहीं हूं। तेरी प्रार्थना से तू सैटिस्फाइड होने से ज्यादा तेरी प्रार्थना से स्वर्ग सैटिस्फाइड होना चाहिए। हालेलुया। पवित्र आत्मा बोलना चाहिए, तेरी प्रार्थना से मैं तृप्त हो गया। लेकिन उसको देखकर पवित्र आत्मा ने बोला, तेरी प्रार्थना से मैं तृप्त नहीं हूं, और प्रार्थना कर। हालेलुया। मैं आपको बोलना चाहता हूं, परमेश्वर ने नेल्सन के ऊपर, आमेन आमेन, जॉन नेल्सन के ऊपर परमेश्वर ने अपनी प्रार्थना की आत्मा को डाला। आमेन। प्रार्थना की आत्मा जब नेल्सन के ऊपर काम करना शुरू की, एक दिन ऐसे हुआ, आमेन आमेन, जल्दी कहीं तो जाने के लिए वो निकल रहे थे। निकलने से पहले आमेन आमेन, पवित्र आत्मा ने बोला, बेदारी आने वाली है, तू प्रार्थना कर। उन्होंने अपनी प्रार्थना में बैठ गए। हालेलुया। क्या हो गया मालूम है मेरे प्रियो, प्रार्थना करने वाला नेल्सन हाइड, आमेन, प्रार्थना करते 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 अचानक से प्रार्थना करने के बाद में जब आंख खुला, मैं आपको बताना चाहता हूं, कुल मिलाकर 38 घंटे बीत चुके थे। प्रेज द लॉर्ड। 38 घंटा बीतने के बाद भी आमेन, मालूम नहीं पड़ा कि इतना समय से प्रार्थना कर रहे हैं। आमेन आमेन। नॉर्मली मैं बोलूं तो फिजिकल, कोई भी फिजिकल कार्य करने के लिए भी वो नहीं गए। इस प्रकार से पवित्र आत्मा ने प्रार्थना में लेके गया। 38 घंटे 38 आवर्स कंटिन्यूस बैठकर प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर ने उन्हें मदद किया, और आज ही हम उसी बेदारी को देख रहे हैं। हालेलुया। हो सकता है आज हम 48 आवर्स 38 घंटा हम प्रार्थना में शायद ना बिता सको, क्यों ना हम वो 3 घंटा, क्यों ना हम वो पूरा घंटा जिसमें परमेश्वर ने हमें दिया है, वो समय को पूरा पूरा हम प्रभु के लिए प्रार्थना में घुटना टेके। हालेलुया। आमेन आमेन। प्रार्थना जहां पर है वहां पर बेदारी है। हालेलुया। उपवास और प्रार्थना जहां पर है वहां पर बेदारी है। रोमियो का 8वां अध्याय वचन 26 कहता है, हम नहीं जानते प्रार्थना किस प्रकार से करना चाहिए, लेकिन पवित्र आत्मा आहे भर भर कर हमारे लिए विनती करता है। वहां पर आमेन आमेन, आहे भर भर कर प्रार्थना करने वाली एक प्रार्थना के बारे में बोला गया, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ग्रोनिंग इन स्पिरिट। हालेलुया। आत्मा में आहे भर भर कर प्रार्थना करना। आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस प्रार्थना में परमेश्वर का आत्मा जो हमारी दुर्बलता में हमें मदद करता है,
ये आत्मा अगर हमारे अंदर आ गया, मैं आपको बोलना चाहता हूं, वहां पर आपका प्रेयर रिक्वेस्ट साइड में रह जाता है, वहां पर आपका प्रार्थना साइड में रह जाता है, पवित्र आत्मा आपके द्वारा मांगना शुरू करता है। कितने लोग हाथ उठा के बोलेंगे, प्रार्थना की आत्मा मेरे ऊपर आ जा। हाथ उठाकर बोलिए, प्रार्थना की आत्मा मेरे ऊपर प्रार्थना की आत्मा मेरे ऊपर उतर के आ जा। लेट अस प्रे, लॉर्ड send up your spirit of prayer upon me. Hallelujah. अरुणाचल की प्रदेश में परमेश्वर ने एक व्यक्ति को आमेन चुना, अरुणाचल प्रदेश की बेदारी के लिए। हालेलुया। आज अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारी बेदारी है, लेकिन उसके लिए परमेश्वर ने एक व्यक्ति को चुना, आमेन, जिसका नाम नबून ओक करके था। हालेलुया। नबून ओक करके एक लड़की, जिसका आंख को परमेश्वर ने प्रार्थना में खोल दिया, और उसी चमत्कार के द्वारा, उसी अद्भुत कार्य के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में लोगों ने प्रभु को जाना। ये लड़की जो है, बहुत ही, जैसे उसका आंख खुल गया, उस दिन से वो प्रभु से बहुत क्लोज हो गई, बहुत परमेश्वर के करीब हो गई। वो कहने लगी, मैं अभी जीऊंगी तो प्रभु के लिए, मरूंगी तो प्रभु के लिए, बोलकर उसने अपना जिंदगी प्रभु को समर्पण किया। मैं आपको बोलना चाहता हूं, ये लड़की चर्च में बढ़ने लगी, चर्च में बढ़ने लगी, हालेलुया, वचनों में बढ़ने लगी, प्रार्थना में बढ़ने लगी। आमीन आमीन। इस प्रकार से सुना जाता है कि जब भी वो प्रार्थना करती, आमीन आमीन, 2-2 दिन बीत जाते थे, लेकिन वो प्रार्थना से उठती नहीं थी। नींद नहीं, खाना नहीं, पीना नहीं, सोना नहीं, आमीन आमीन, शारीरिक रूप से कोई भी काम नहीं, लेकिन प्रार्थना में वो लड़की ने अपने आप को दे दिया। एक बार ऐसे हुआ, रात के समय, आमीन आमीन, काफी समय से दिख नहीं रही है बोलकर, आमीन, चर्च में पली बड़ी हुई नबून ओक को जब वो पास्टर, आमीन, देखने के लिए गया, उसके कमरे में रात के समय, हालेलुया, प्रार्थना का आवाज नहीं आ रहा है। पास्टर ने सोचा क्या हो गया, आमीन। वो जब अंदर कमरे में झांक के देखते हैं, आमीन, लड़की कोने में पड़ी हुई है, हालेलुया, और सिर्फ आहें भर रही है, आहें भर रही है, सिर्फ आहें भर रही है। इवन ऐसे भी है कि उस कमरे में सब जगह पर पानी गिरा हुआ, हालेलुया, आमीन आमीन, नाक का म्यूकस तक वो जगह पर, वो दीवार के ऊपर सब लगा हुआ। देखने के बाद में मालूम पड़ा, पवित्र आत्मा से आहें भर भर कर, हालेलुया, प्रार्थना कर रही है, आंसू बहा बहा कर उस कमरे को पूरा वो लड़की ने गिल्ला कर दिया। आज है क्या कोई, आमीन, आत्मा से अगर कोई प्रार्थना करने के लिए तैयार है, ग्रोनिंग इन द स्पिरिट का अनुभव पवित्र आत्मा आपको देगा। हालेलुया। ये सब तो है। गए बार मैंने आप लोगों को नाइजीरिया के एक, आमीन आमीन, बेदारी के बारे में मैंने आपको बताया था। प्रेज़ द लॉर्ड। नाइजीरिया में परमेश्वर अद्भुत तरीके से काम कर रहे हैं, अद्भुत तरीके से लोगों को प्रभु छू रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, नाइजीरिया की बेदारी के लिए परमेश्वर ने एक व्यक्ति को चुना, जिनका नाम है एनोक अडिबॉय। हालेलुया। एनोक अडिबॉय को परमेश्वर ने चुना। वहां पर एक कलीसिया है, रिडीम चर्च, नाइजीरिया। आपको मैं बताना चाहता हूं, ये चर्च नाइजीरिया का, इवन अफ्रीका का सबसे बड़ा कलीसिया है। 1000 स्क्वायर फीट का नहीं, 2000 स्क्वायर फीट का नहीं, इसके पहले भी आप लोगों ने सुना देखा होगा। अराउंड 3 किलोमीटर फैला हुआ चर्च, हालेलुया, जिसका विड्थ है 3 किलोमीटर, जिसकी लंबाई है 3 किलोमीटर। अगर एक व्यक्ति उस चर्च को पूरा घूमने की कोशिश करेगा, मैं आपको बताना चाहता हूं, कुल मिलाकर 7 घंटे लगेंगे आपको पैर से चल के वो पूरा चर्च देखने के लिए। जहां पर हम देखते हैं क्वायर में, सिर्फ क्वायर में 2 लाख लोग क्वायर के अंदर, हालेलुया, पास्टर्स लोग 2 लाख, और क्वायर के अंदर अराउंड 2000 लोग। प्रेज़ द लॉर्ड। कितनी अद्भुत बात है, कितनी अद्भुत बात है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, एडी बॉय को भी परमेश्वर ने जब चुना, इस महान दास के शुरुआती दिनों में इन्होंने निर्णय लिया, मैं बेदारी को देखना चाहता हूं, ओ मैं बेदारी को देखना चाहता हूं बोलकर एक आत्मा की बोझ के साथ में कुछ जवान लोगों को साथ में लेकर उपवास और प्रार्थना में बैठ गए। आमीन आमीन। मैं आपको बोलना चाहता हूं, एडी बॉय का, आमीन, आज भी वो जगह जहां पर वो बैठ के प्रार्थना करते थे,
आज वो एक म्यूजियम के समान है लोगों को विजिट करने के लिए। आमीन। तेरी प्रार्थना का जगह लोग देखने के लिए आने पाए। वाह हालेलुया। आंसू बहाया हुआ कुप्पी में जमा करके रखने वाला परमेश्वर, उसका प्रतिफल देने वाला प्रभु, आज जब हम बेदारी के लिए घुटने टेक रहे हैं, हमारे देश के लिए जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे प्रियो, परमेश्वर सिर्फ देश को नहीं आपकी स्थिति को भी बदल डालेगा। हालेलुया। ओ कितने लोग मेरे साथ में तैयार हैं? हालेलुया। परमेश्वर इस प्रकार से करने जा रहा है। अगर आप विश्वास करते हैं तो एक आमीन बोलिए। आमीन आमीन। परमेश्वर का वचन जिस प्रकार से कहता है आत्माओं को ना बुझाओ। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर इस उपवास के दिनों में आपके अंदर अद्भुत चीजों को करने वाला है। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं, उस आग को जो पवित्र आत्मा आपके अंदर डाल रहा है, उस आग को बुझने ना देना, ये आपकी जवाबदारी है। आग को जलाकर बढ़ाना और उसको बुझने ना देना, ये आपकी एक जवाबदारी है। अगर आपके अंदर आग जल रही है, मुझे नहीं पता कितने लोगों के अंदर आग जल रही है, रलबा सीठारा सोठियाना थे। मैं विश्वास करता हूं जो घर के अंदर है वो अभिषेक के अंदर में। यू विल बी द अनॉइंटिंग। हालेलुया। आप अभिषेक के अंदर में है। मैं विश्वास करता हूं इस उपवास के पहले दिन ही परमेश्वर अपने अभिषेक को उंडेलने वाला है। माराठी रियाना सोठे रियादना गरा। ओ थोड़ा समय प्रार्थना में दीजिए। ओ जीसस, इसी प्रकार से प्रभु हमारे देश में बेदारी आने दे। आमीन। ये समय हम लोग प्रार्थना करेंगे। आज का जो प्रेइंग पॉइंट है, सबसे पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे। Let us pray for all the churches of India for the outpouring of Holy Spirit. भारत देश की सभी कलीसिया के ऊपर आत्मा की उंडेले जाने की अनुभव सिर्फ कॉल ऑफ जीसस मिनिस्ट्री के लिए नहीं, और जो भी चर्च हमारे साथ में जुड़ के उपवास कर रहे हैं, सिर्फ हमारी कलीसियाओं के लिए नहीं, जितने भी भारत में कलीसियाएं, हजारों कलीसियाएं, आमीन आमीन, 50,000 कलीसियाएं, चाहे वो 1,00,000 कलीसियाएं हो, भारत देश की हर कलीसिया के ऊपर परमेश्वर की आत्मा उंडेले जाने के लिए हाथ उठाकर थोड़ा समय प्रार्थना करें। हाँ प्रभु जी, हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। मेरे राजा खुदावंद, ये 7 दिन उपवास और प्रार्थना में जब हम बैठे हैं प्रभु, हम मांगते हैं भारत देश के ऊपर प्रभु, हालेलुया, तेरा करुणामय हाथ आने दे, तेरा अग्निमय हाथ आने दे सभी कलीसिया के ऊपर प्रभु। जहां पर भी लोग परमेश्वर आपको जानते नहीं, जहां पर भी कलीसियाएं आमीन स्मॉल नंबर में है, वहां पर एक बड़ी गिनती, हालेलुया, एक बड़ी गिनती, हालेलुया। शुरुआत थोड़ा ही हो लेकिन उसका अंत बड़ा होगा, बोला हुआ परमेश्वर, हालेलुया। बोलने से ज्यादा विश्वास योग्य प्रभु। रालाबा शठा का राबा, अफ्रीका के बारे में बोलने के लिए नहीं, इंडिया के बारे में बोलने के लिए। लेट मी डिक्लेयर, इंडिया will be the platform for God's glory. Hallelujah. भारत देश को परमेश्वर महिमा का प्लेटफॉर्म बनाएगा। भारत देश में से भविष्यवक्ताएं लोग बाहर आएंगे। भारत देश में से आमीन आमीन प्रोफेसी करने वाले लोग उठकर आएंगे। भारत देश में से अपोस्टल्स लोग उठकर खड़े होंगे। भारत देश में से टीचर्स लोग उठकर खड़े होंगे। भारत देश में से जवान लोग जो दारू के अधीन है, जो ड्रग्स के अधीन है, वो लोग आत्मा के अधीन होने जा रहे हैं। और अलावा we worship Kora Satiriya Dana. Pour out your spirit, Lord. अपने घरों के अंदर आराधना कीजिए। आपका उपवास, आपकी प्रार्थना परमेश्वर व्यर्थ जाने नहीं देगा। मेरा विश्वास है व्यर्थ जाने नहीं देगा। मारोला रालामा रैला वो सठिरिया दगरा। Yes, Lord. Hallelujah. We worship you, Lord. Hallelujah. Filling with the Holy
Holy Spirit. Infilling of Holy Spirit over every churches, Lord. अंतिम दिनों की बेदारी के लिए जितने भी कलीसियाएं भारत देश में प्रार्थना में हैं, सभी कलीसिया के ऊपर लॉर्ड अपनी आत्मा को भेज, अपनी आत्मा की बारिश भेज प्रभु। आत्मा की नदियां हर गांव के अंदर छोटे छोटे गांव के अंदर से आत्मा की नदी बहने दो लॉर्ड। नॉर्थ इंडिया के सभी कोने कोने से, हर एक कोने से, नॉर्थ इंडिया के हर कोने से, ओ ईस्ट से वेस्ट, वेस्ट से ईस्ट, आत्मा की नदी नॉर्थ इंडिया में बहे, महाराष्ट्र के ऊपर बहे, महाराष्ट्र के ऊपर बहे, रालाबाग शाखा नांदेड़ के ऊपर बहे, जलगांव के ऊपर बहे, और राबा साठा राबा मुख खोलकर प्रार्थना करिए। रजोरियाना बाबा शोखरा बाबा रालोनियारा। Yes Lord, Lord we know our prayers are not in vain. हमारी प्रार्थना व्यर्थ नहीं है, हमारी प्रार्थना व्यर्थ नहीं। We pray for the outpouring of Holy Spirit. We pray for the outpouring of Holy Spirit. Next हम लोग प्रार्थना करेंगे। दूसरा विषय, दूसरा पॉइंट। Let us pray for the oneness among all the believers and the church. आए हम मिलकर प्रार्थना करें, भारत देश की कलीसिया में एकता आए। ओ भारत देश के विश्वासी लोगों के अंदर एकता आए। प्रेरितों का काम 1:14 के अनुसार, Acts 1:14, with one accord they were praying, with one accord। आए हम मिलकर प्रार्थना करें प्रभु, भारत देश में जितने भी विश्वासी लोग हैं, कलीसियाएं हैं, हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। ओ विभिन्नता लाने वाले शैतान को प्रभु, विभिन्नता लाने वाले शैतान को यीशु मसीह के नाम से राजा हम खंडन करते हैं। मैं विश्वास करता हूं आप लोग प्रार्थना कर रहे हैं, मैं विश्वास करता हूं आप लोग प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। कनेक्ट हो जाइए, स्पिरिट में कनेक्ट हो जाइए और प्रार्थना कीजिए। लॉर्ड, सारी विभिन्नता की आत्मा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हमारे देश में से, विश्वासी लोगों के अंदर से, कलीसिया लोगों के अंदर से दूर हो जाए। पवित्र आत्मा, हालेलुया, हमारे देश के अंदर एकता आए, हमारे देश के अंदर एकता आए। लॉर्ड, हमारे देश के अंदर एकता आए। जहां कहीं पर भी प्रभु जी विभिन्नता है, जिस दास ने खिलाया पिलाया उस दास को लात मार के जाने वाले विश्वासी लोग, जिसने पाला पोसा बड़ा किया उस घर में से भागने वाले लोग, विभिन्नता की आत्मा यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी, शैतान की सारी षड्यंत्र, शैतान की सारी योजना, आमीन, यीशु मसीह के नाम से हम खंडन करते हैं। चर्च ब्रेक करने वाला स्पिरिट, चर्च को स्प्लिट करने वाला स्पिरिट भारत में से छू हो जाए। रोजाना राजेलियाना जोराबा खादाराबा, प्रार्थना करें, कमांड कीजिए, कमांड कीजिए, वो स्पिरिट को कमांड कीजिए, मुंह से कमांड कीजिए। इसी समय मैं बोलता हूं, परिवार को भी स्प्लिट करने वाला वही आत्मा है, परिवार को दो करने वाला आत्मा, माँ बाप को बच्चों से अलग करने वाला, ओ भाई भाई लोगों को आपस में अलग करने वाला,
we command, let the spirit leave. We worship you, Lord. Riyanda rabo shakanda rabo satele rekhenderebe. प्रार्थना विषय है, आपका कोई भी प्रार्थना विषय कमेंट सेक्शन में टाइप करके आप डाल सकते हैं। रोजियाना तेरे बारे सारे जहां में सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, सभी प्रार्थना विषयों के लिए समय प्रार्थना करेंगे। We pray for समय हम मिलकर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। ब्रदर अमर मणि के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि स्पिरिचुअल लाइफ में एक एक्सेलरेशन हम मांगते हैं लॉर्ड, कि जीवन में जो भी चीजें सफल नहीं हो रही है खुदावंद, वो चीजें सफल होने पाए हम मांगते हैं। जो भी मैरिज का प्रॉब्लम है प्रभु, हम मिलकर प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। उनके जीवन में एक अच्छा संगनी, एक अच्छी सपोर्टर खुदावंद उसके लाइफ में उतर कर आए हम मांगते हैं लॉर्ड। हम मांगते हैं इस भाई के जिंदगी में एक अच्छी आत्मिक उन्नति को हम मांगते हैं, इनका आत्मिक जरूरत को स्वर्ग पूरा करे हम मांगते हैं लॉर्ड। स्वर्ग की आंखें इनको देखे हम मांगते हैं। आज की रात अमर मणि को प्रभु तू छू हम मांगते। उसी प्रकार से हेमंता के लिए हम प्रार्थना करते हैं लॉर्ड। आमीन। परमेश्वर प्रभु तेरे बेटे की आमीन आमीन प्रार्थना विषय के अनुसार उनकी माता जी के लिए प्रार्थना करते हैं लॉर्ड। ब्रदर हेमंता की माता जी के लिए मांगते हैं प्रभु जी। हालेलुया। उनके मां के अंदर जो भी बीमारी है खुदा, हम मिलकर कलीसिया प्रार्थना करती हैं यीशु मसीह के नाम से खुदा उनका जीवन बदलने पाए, उनका जीवन बदलने पाए। उसी प्रकार से हालेलुया आहाना सिंह के लिए भी हम मांगते हैं प्रभु। हालेलुया यीशु मसीह के सामर्थी नाम से खुदा बहन आहाना के लिए प्रार्थना करते हैं। आप छूइए लॉर्ड, वो जहां पर भी है आपका पवित्र हाथ उसको स्पर्श करें। हालेलुया हालेलुया। ओ बेटी के ऊपर तेरा हाथ आने दे प्रभु, अपने हाथ को रखकर छूकर चंगा कर राजा। ओ राबा सठारागा सठाराबा। लाल सिंह के लिए हम मांगते हैं, पिंकी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जो भी पिंकी को दुष्ट आत्मा की समस्या है, हर दुष्ट आत्मा को पिंकी के जीवन से पकड़ छोड़ने की आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते हैं। आमेन आमेन आमेन। प्रेज लॉर्ड। वी डिक्लेयर लॉर्ड यीशु मसीह के नाम से पिंकी की सारी दुष्ट आत्मा छोड़ कर जाए खुदावंद। वो जहां पर भी है वहां पर वो आजाद हो जाए। करुणा से तारा बाशंदे। अपनी प्रार्थना विषय को आप डाल सकते हैं। ये समय हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। बनकर मेरी मुझे बचाता है, करुणा से तेरी दया दिन दिखाता है। ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है। जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया। Come on people of God। हालेलुया। इस उपास प्रार्थना में आप कितना भी
आत्मा यीशु के नाम से छोड़कर जाए। कमजोर करने वाले सारे स्पिरिट्स यीशु के नाम से। ओ राबा शांदा राबा सठका राबा थाराबा। ओ हाले उसी प्रकार से बहन स्नेहल के लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदावंद, उनके भाई के लिए मेरे रक्षा, उनके भाई के जीवन में एक मसीह में एक बढ़ोतरी को हम मांगते हैं खुदावंद, और आपकी चाल में वो चले, आपके मार्ग में हम चले लॉर्ड। हम मांगते हैं वो बेटा जहां पर भी है प्रभु, आप उस बेटे को छूइए, आप उस बेटे को छूइए। हम मांगते हैं पवित्र जैसे तूने आमेन पौलुस को छुआ, जिस प्रकार से तूने आमेन पतरस और अनन्यास को जोड़ा, पतरस और कुरनेलियुस को जोड़ा, पौलुस और अनन्यास को जोड़ा, आज की रात हम मांगते हैं जितने भी लोग आपसे दूर हैं, ये समय आपके परिवार के अंदर कोई भी प्रभु से दूर है, उनके लिए उनका नाम लेकर प्रार्थना कीजिए। आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, ऐसा जो भी व्यक्ति है जो प्रभु को आपके परिवार में नहीं जानते, उनका नाम आप कमेंट सेक्शन में डालिए। जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में डालना शुरू कीजिए। हम प्रार्थना करें, इसी समय हम प्रार्थना करते हैं विजय के लिए, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया। शबरगरगा वीरों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। विश्वास में बढ़ने के लिए हालेलुया। सभी प्रकार की कान से सुनने की सारी समस्याएं, जो भी लोग रिक्वेस्ट डाल रहे हैं यीशु मसीह के नाम से खुदावंद, हर बद्रुई आत्मा, हर बहरेपन की आत्मा, हर बहरेपन की आत्मा यीशु के नाम से हम मिलकर प्रार्थना करते हैं, तेरे बच्चों को वो छोड़ दे। ओ राबा शांदा राबा सिठा राबा सेकेंदरे बेले बरोबो सोठोरे बेरे गरियादाना। Oh, hallelujah. Yes, Lord, hallelujah. Hallelujah. शर्बारा सठेरी अंदर गोसेने रेबे लाल सिंह को समर्पण करते हैं। राजू मेंढे के शरीर में की दुर्बलता यीशु के नाम से खत्म हो जाए, हर दुर्बलता यीशु के नाम से खत्म हो जाए। प्रार्थना विषय जितने भी लोग इसमें डाल रहे प्रभु, स्वर्ग का स्पर्श, टच फ्रॉम हेवन लॉर्ड। इस प्रार्थना की माहौल में मैं विश्वास करता हूँ आपके घर के अंदर परमेश्वर का काम प्रकट हो रहा है। कुछ लोग हैं जो कंटाल जाएंगे, कुछ लोग हैं जो कंटाल जाएंगे, उनके अंदर परमेश्वर की आत्मा नहीं है। वही परमेश्वर की आत्मा को लिए चलते हैं जो आत्मा के अंदर एक जलन रखते हैं। बारा बाबा रोसा ठारा बाला होली स्पिरिट। We pray for Raju Chaudhary. Let him come to Lord. Let him come to Lord. Let him come to Lord. And we pray, Lord, every evil spirit, hallelujah, in the mighty name of Jesus, in the powerful name of Jesus. As a church, when we are praying, Lord, we know, हम जानते हैं जब हम कलीसिया प्रार्थना कर रही है, हर दुष्ट शक्तियां परिवार में से निकल जाए। राजा, तूने अपने लहू से खरीदे हुए लोग, कुबड़ी को जैसे तूने देख के कहा मैं नहीं चाहता हूं कि ये बंधन में रहे, कुबड़ी को अगर तूने सीधा किया, आज आत्मिक जीवन में कुबड़े लोग यीशु के नाम से खड़े हो जाए। राजा रजोरियाना हथाराबा शांदे, प्रभु आप ऐसे कर रहे इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। ओ होली स्पिरिट, आपकी आत्मा हर एक को छुए प्रभु, आपकी आत्मा हर एक को बदले हम मांगते हैं। हमारे देश में अद्भुत कार्य को हम मांगते हैं प्रभु, हमारे के सोचने से बढ़कर, हमारे विचार करने से बढ़कर प्रभु आप हमारे लिए करते हैं, इसलिए धन्यवाद कर रहे हैं। उपास प्रार्थना के पहले ही दिन प्रभु आपने अपनी सामर्थ को उंडेला, इसलिए धन्यवाद कर रहे हैं, अपनी अभिषेक को उंडेला, इसलिए धन्यवाद कर रहे हैं। थैंक यू होली स्पिरिट। साथ ही में प्रभु और जो भी लोग पिता कॉल ऑफ जीसस के बाहर जितने भी लोग उपवास में है, प्रार्थना में है प्रभु जी, सभी को बल कीजिए, सभी को बलवंत कीजिए, सभी के अंदर परमेश्वर एलिया के ऊपर से एलिशा के ऊपर जैसे दुगना भाग आया प्रभु जी, डबल पोर्शन हम मांगते हैं। मुंह खोल कर बोलिए, दुगना भाग मेरे परिवार के ऊपर। और एक बार दुगना भाग मांगते हैं परमेश्वर हमारे परिवार, दुगना भाग मेरे बच्चों के ऊपर, दुगना भाग मेरे कलीसिया के ऊपर, दुगना भाग मेरे नाती पोते के ऊपर, दुगना भाग, दुगना भाग। ओ रालाबा शंडरागा साठराबा, 7 दिन में दुगना भाग तेरा है।
सब कुछ रखा हुआ है। He has prepared a table before you, before your enemies. Just go by faith. Take it and receive it. Take it and receive it. Take it and receive it. Hallelujah. मेज पे पिता ने सब तैयार करके रखा है। मैं बोलना चाहता हूँ, आपके जीवन में ये 7 दिन का उपास प्रार्थना आप याद करने वाला एक उपास प्रार्थना रहेगा। हमारी कलीसिया याद करने वाली एक उपास प्रार्थना रहेगी। कितने लोग विश्वास करते घर के अंदर एक आमीन बोलिए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद राजा, धन्यवाद। आमीन, आमीन। चरित्र में याद करने वाला एक उपास प्रार्थना में प्रभु इसे बदलने जा रहा है। मुझे पता है पवित्र आत्मा काम कर रहा है। मैं काम करूं या ना काम करूं, मनुष्य काम करे या ना करे, लेकिन पवित्र आत्मा भूखे लोगों के लिए, प्यासे लोगों के लिए हमेशा तैयार है। थैंक यू होली स्पिरिट। जितने भी लोग इस समय लाइव देख रहे हैं प्रभु, सभी को ब्लेस कीजिए, सभी को आशीषित कीजिए प्रभु। ये सुंदर सा समय जो आपने हमें दिया प्रभु, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो राजा। जितने भी लोग इसमें कमेंट में प्रार्थना विषय डाल रहे हैं, सभी को छूइए, बीमार लोग को हील कीजिए, बीमार लोगों को चंगा कीजिए। आमीन, आमीन, आमीन। अनेक प्रकार की दर्द में है, वेदना के साथ में है, दुख के साथ में, आंसुओं के साथ में प्रार्थना का विषय डालने वाले लोगों के ऊपर तेरी आंखें लग जाए, हम मांगते हैं प्रभु जी। आने वाले दिनों में इनकी प्रार्थना विषय गवाही में बदल जाए। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु आपने ऐसा किया इसलिए धन्यवाद करते हैं। इस खुले स्वर्ग के लिए हम धन्यवाद कर रहे हैं प्रभु जी। आत्मा में कुछ लोगों को आपने हमें दिया है इसलिए धन्यवाद कर रहे हैं। ओ जीसस, हालेलुया। सभी को ब्लेस कीजिए, सभी को आशीषित कीजिए प्रभु जी। आपने ऐसा किया इसलिए और एक बार हम धन्यवाद करते हैं। उपास प्रार्थना के पहले दिन आपका ग्रेस, आपका अनुग्रह सुबह से लेकर अभी तक हमारे साथ में रहा, इसलिए धन्यवाद रचा। आपके महान कार्य के लिए धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, सारा महिमा प्रभु जी हम आपको देते हैं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते पिता, आमेन, 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 आमेन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सौभाग्यता यीशु मसीह की आगमन तक हम सबके साथ में बनी रहे। आमेन, आमेन, आमेन। जय देने वाले परमेश्वर को एक बार हाथ उठा के धन्यवाद दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जल्द बादलों के ऊपर आइए और हमें ले छाइए प्रभु। आमेन, आमेन, आमेन। मैं विश्वास करता हूँ आज पहले ही दिन पवित्र आत्मा ने आपको छुआ है। आपकी प्रार्थना जीवन को प्रभु बदलने जा रहा है। विश्वास करने वाले एक आमीन बोलिए। हालेलुया। हमारी प्रार्थना जीवन को प्रभु बदलना चाहता है और इस उपवास प्रार्थना के दौरान प्रार्थना का एक स्पिरिट है, ग्रोनिंग इन स्पिरिट। हालेलुया। मैं चाहता हूँ इस उपवास प्रार्थना में ज्यादा से ज्यादा, ये इवनिंग का फेलोशिप थोड़ा ही समय रहे, लेकिन मैं चाहता हूँ बाकी पूरा समय परमेश्वर ने आपको दिया है, उस समय को प्रार्थना में बैठने के लिए, वचन को ज्यादा समय मनन करने के लिए, प्रभु के साथ में संगति रखने के लिए, पवित्र आत्मा को एक मित्र के समान इन दिनों में अनुभव करने के लिए, आत्मा की आयाम में चलने के लिए पवित्र आत्मा सभी को मदद करे। याद भूलना नहीं, अभिषेक सभी के ऊपर उंडेला जा रहा है। हालेलुया। पूर्णीय लोगों के ऊपर उंडेला जा रहा है, पूरी सभा को साथ में उंडेला जा रहा है, बच्चे लोगों के ऊपर उंडेला जा रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अनेक जगह पर प्रभु काम कर रहा है, हमारे साथ में प्रभु काम कर रहा है। प्रभु अपना काम शुरू किया है। आमेन। I believe this fasting prayer is going to make you more effective in your spirit. सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जिस उपास प्रार्थना को सीरियसली लिए हैं, बाकी जिनके लिए एक नॉर्मल फास्टिंग प्रेयर है उनके लिए कुछ अनुभव नहीं रहेगा। लेकिन जो लोग भी आत्मा की उपस्थिति को रखते हैं, पवित्र आत्मा के साथ में संगति करते हैं, वो लोग हर सेकंड, हर मिनट पागल के जैसा पवित्र आत्मा से बात करते रहेंगे। ओ कितने लोग अभिषेक को ले रहे हैं अपने ऊपर। हालेलुया। पागल के जैसे पवित्र आत्मा के साथ में बात करने का एक अभिषेक कुछ लोगों के ऊपर आने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। मैं देख रहा हूँ कुछ बहन लोगों को किचन के अंदर पवित्र आत्मा से बात करते हुए। हालेलुया। कुछ जवान लोग हालेलुया अपने काम के जगह पर, आमीन, मार्ग में चलते समय, उठते बैठते समय, हालेलुया, पवित्र आत्मा से बात करने वाला एक अभिषेक प्रभु कुछ लोगों को दे रहा है। ओह जीसस, स्टिल आई
मैं स्पिरिट में जानता हूं अभी भी पवित्र आत्मा काम कर रहा है। हालेलुया। समय की परिमिति के अनुसार मैं यहाँ पर रुकना चाहता हूँ, लेकिन पवित्र आत्मा आपके लिए काम करता रहेगा। अगर आप परिवार के साथ में बैठे हैं, परिवार के साथ में बैठे और थोड़ा समय प्रार्थना में बैठ जाइए, और थोड़ा समय आमेन पवित्र आत्मा से भरिए, और थोड़ा समय परमेश्वर से बातें कीजिए। हालेलुया, आमेन आमेन। मैं विश्वास करता हूँ ये 7 दिन के बाद में उकाबों के समान आप नया बल प्राप्त करके बाहर आने जा रहे हैं। हालेलुया, उकाबों के जैसा नया बल प्राप्त करके नई ताकत के साथ में, रिजनरेटेड पावर के साथ में आमेन आप बाहर निकलने जा रहे हैं। विश्वास करते हैं तो घर के अंदर एक हालेलुया, आमेन 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 आमेन। प्रभु के नाम की महिमा हो। आज वचन सुना आप लोगों ने, आज प्रार्थना में समय दिया, ये आप जरूर कंटिन्यू रख सकते हैं। साथ में आपको मैं बताना चाहता हूँ कल भी ठीक समय उपवास प्रार्थना रहेगी और हम मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। ठीक शाम को 7 बजे, हालेलुया, इवनिंग टाइम 7 PM, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 7 PM यहाँ पर लाइव रहेगा, इसी पेज के ऊपर लाइव रहेगा। आप जरूर उसमें शामिल होइए और भी लोगों को बुलाइए। हालेलुया, ताकि सभी लोग इस जीवन की जल की नदी में से पिए। हालेलुया, बिना रुपए के आके मोल लेके जाने के लिए कुछ लोगों को इनवाइट कीजिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन आमेन। जिस प्रकार से संडे को हमने वचन में सुना, आमेन, परमेश्वर कहता है सभी को इकट्ठा करो। हालेलुया, कितने लोग वो जवाबदारी लेने के लिए तैयार है, सभी को इकट्ठा करने के लिए। ये 7 दिन मैं चाहता हूँ किसी भी और बात के लिए नहीं, केवल आपके मन, आपके हृदय, आपकी आत्मा में पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा बोलकर 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 बैठने के लिए परमेश्वर आपको मदद करे। हालेलुया। जितने भी लोग आज जुड़े उन सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। अच्छी आराधना में से होकर जाने के लिए प्रभु ने हमारे आमेन वर्शिप टीम को मदद किया, हम सबको मदद किया। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। और एक बार परमेश्वर की आत्मा में हम डिक्लेयर करना चाहते हैं, ये कोरोना का समय नहीं है, ये बेदारी का समय है। और एक बार सब लोग चर्च साथ में इसको अंगीकार कीजिए, ये कोरोना का समय नहीं है, ये बेदारी का समय है। विश्वास के साथ में बोलिए ना, ये कोरोना का समय नहीं है, ये बेदारी का समय है। विश्वास अभी 20% ही दिखाई दे रहा है, सिर्फ 20% है। मैं चाहता हूँ 80-90 के ऊपर विश्वास जाए। और अभी बोलिए, यस, 1 2 3 हियर वी गो। ये कोरोना का समय नहीं है, ये बेदारी का समय है। दिस इज नॉट ए कोरोना सीजन, दिस इज ए रिवाइवल सीजन। मैं चाहता हूँ कि जब मैं बोलूँ तो कुछ लोगों कुछ बजाय धन्यवाद करें प्रभु की। दिस इज प्रॉफिटिक। हालेलुया, Hallelujah. Once again, this is not a corona season. This is a revival season. क्या है ये? यहाँ पे, Yes, वहाँ पे। this is a revival season. Wow, this is a revival season. I believe. Call of Jesus. Hallelujah. अगर मैं कॉल ऑफ जीसस के बारे में बात करूं, कॉल ऑफ जीसस को भी परमेश्वर रिवाइवल के एक अलग स्तर पर लेकर जाने वाला है। ओह, कोठरियां भरेगी, जगह भरेगी, बैठ नहीं सकते ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य में दब के घुसते हुए मैं देखता हूँ। कुछ लोग विश्वास करेंगे क्या नहीं पता नहीं, पवित्र आत्मा मुझे अभी दिखाता है एक बस कैसे भर जाता है। एक बस भरने के बाद किस प्रकार से लोग अंदर दब के घुसते हैं। कुछ लोग लटक के मामा रोना राना। कितने लोग आत्मा की आयाम में देखते हैं। किलोमीटर्स के चर्च अगर अफ्रीका में है, वही परमेश्वर का नाम तो हम लोग भी ले रहे हैं, वही बाइबल को तो हम लोग भी पढ़ रहे हैं, वही पवित्र आत्मा तो हम भी पाए हैं। अनुभव बदलने जा रहा है, स्थितियां बदलने जा रही है। Jesus, the Holy Spirit is going to take the churches of India to the next level of anointing. Hallelujah. To the next level of receiving. Hallelujah. To the next level of revival. Hallelujah.
भारत को परमेश्वर छूने जा रहा है। भारत परमेश्वर की महिमा को देखने जा रहा है। वो खोल के बोलिए, भारत परमेश्वर की महिमा को देखने जा रहा है। भारत परमेश्वर की महिमा को देखने जा रहा और एक है। बार बोलिए, भारत परमेश्वर की महिमा को देखने जा रहा है। बोलिए, भारत परमेश्वर का वेदी बनने जा रहा है। भारत परमेश्वर का वेदी बनने जा रहा है। परमेश्वर अपना आग डालने जा रहा है। परमेश्वर अपना आग डालने जा रहा है। और एक बार, परमेश्वर अपना आग डालने जा रहा है। भारत को वेदी बना के, हालेलुया, कुछ पुजारी लोगों के सामने, कुछ निंदा किए हुए लोगों के सामने, कुछ लोग जो चैलेंज किए थे उनके सामने मैं बोलना चाहता हूँ, भारत को वेदी बनाकर आग डालकर उत्तर देने वाला परमेश्वर। आमेन। लेकिन उस वेदी का अंश आप हैं। यू आर दैट पीस ऑफ ऑल्टर। आप हैं उस वेदी के एक भाग, एक हिस्सा। एक एक हिस्से को जोड़ जोड़ के परमेश्वर एक वेदी बना के आग डालेगा। विश्वास करते हैं कि आप लोग, परमेश्वर काम कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। थैंक यू सो मच। आज की बेदारी के सीजन में जुड़ने के लिए एक नया सीजन में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। आमेन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आई बिलीव हम लोगों ने एक नया सीजन में एंटर किया है और वो सीजन का नाम है रिवाइवल सीजन। वाह, और एक बार रिवाइवल सीजन। और एक बार रिवाइवल सीजन। आमेन। ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। थोड़ा समय हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। जितने भी लोग प्रार्थना विषय डालना चाहते हैं, आप अपनी प्रार्थना विषय डालिए। प्रार्थना करने के लिए लोग हैं। और साथ में मैं बताना चाहता हूं, इंटरसेशन प्रेयर जो आज हुआ, जितने भी लोग जुड़े, मैं विश्वास करता हूं इंटरसेशन में जो लोग जुड़ रहे हैं उनका प्रेयर लाइफ को परमेश्वर और बहुतायत से बदलना चाह रहा है। क्योंकि परमेश्वर और मनुष्य के बीच में खड़े रहने का एक निर्णय है मध्यस्थी प्रार्थना करना। मैं फिर से दोहराता हूं, मध्यस्थी करने में भाग लेने का मतलब यह है आप मनुष्य और परमेश्वर के बीच में खड़े हो जा रहे हैं। आमेन। कल भी ठीक 11 बजे इंटरसेशन प्रेयर रहेगा। आप लोग जरूर जुड़िए और उसके द्वारा आशीषित होइए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। लेट अस प्रेज हिज होली नेम।